नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, संतोष के सफर पर। हम समझने की कोशिश करेंगे कर्म, मन की शांति और जिंदगी के कुछ अजीब से विरोधाभासों को, ताकि जिंदगी को थोड़ा बेहतर और शांत तरीके से जिया जा सके। तो शुरू करें। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास आलीशान मखमली बिस्तर तो हैं, पर उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहीं भी कैसे भी चैन की नींद सो जाते हैं। यही विरोधाभास हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर ये सच्चा सुख और सुकून मिलता कहाँ है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा आज का ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम बात करेंगे जीवन के विरोधाभास की, फिर मन की शक्ति की, कर्म के महत्व की, रिश्तों की हकीकत की, और आखिर में संतोष में छिपी सच्ची शांति की। तो हमारा पहला पड़ाव, जीवन का विरोधाभास। चलिए अपने आसपास की दुनिया में फैली इन अजीब सी पहेलियों को जरा गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों का दिल बड़ा होता है, जो दयालु होते हैं, अक्सर उनकी जेब खाली होती है, और जिनके पास दौलत के अंबार हैं, उनके मन में दया नहीं होती। भूखे को रोटी नहीं मिलती, और जिनके घर पकवानों से भरे हैं, वो भी एक अलग ही भूख से तड़प रहे हैं। सुकून की भूख, खुशी की भूख। मतलब एक बात तो साफ है, असली चीजें बाहर नहीं हैं। तो अगर खुशी और बेचैनी बाहर नहीं है, तो फिर इसकी जड़ कहाँ है? जवाब है हमारे अंदर। और यही हमें लाता है हमारे दूसरे पड़ाव पर, मन की शक्ति। असली जंग का मैदान तो यही है। इसे ऐसे समझिए जैसे तेज हवा का एक झोंका एक नाव को उसकी मंजिल से भटका सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को भटका देती हैं। मतलब असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मन पर काबू कैसे पाया जाए? इसे एक ऐसा दोस्त कैसे बनाया जाए जो हमें भटकाए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाए? रास्ता कुछ इन कदमों में छिपा है। सबसे पहले तो मन से डर को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि डर ही हमारी असली ताकत को रोके रखता है। फिर अपनी सोच को बड़ा कीजिए, तो मुश्किलें अपने आप बौनी लगने लगेंगी। ये समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। और सबसे जरूरी, शांति और धैर्य, इन्हें अपनाना होगा। चुनाव ना बिल्कुल साफ है। एक तरफ है गुस्सा, क्रोध, जो दुख और तकलीफ का दरवाजा खोलता है, और दूसरी तरफ है शांति, जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता बनाती है। और ये चुनाव हर पल, हर लम्हा हमें ही करना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, भाग्य से भी ऊंचा कर्म। आइए ये समझते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक असल में खुद कैसे हैं। हम सब अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, है ना? लेकिन दिल के किसी कोने में हम ये जानते भी हैं कि हमारे कर्म, जो हमारे अपने हाथों में हैं, वो किस्मत की लकीरों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तो जब ताकत हमारे हाथ में है, तो फिर शिकायत किस बात की? इस एक बात को हमेशा याद रखिए, कर्म ही भाग्य है। आज हम जो करते हैं वही हमारा कल तय करता है। भविष्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, ये तो हमारे आज के कर्मों का ही नतीजा है। हाँ, ये सच है कि कर्म का रास्ता आसान नहीं है। आज मेहनत करने में जो दर्द होगा, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब कोई हुनर मेहनत की आग में तपता है ना, तो उससे कुछ नायाब ही निकल कर आता है। आज का संघर्ष ही कल का बल है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, रिश्तों की हकीकत। अब देखते हैं कि ये जो भीतरी ताकत हमने पाई है, इसे अपने रिश्तों की उलझी दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब रिश्तों में किसी की कोई बात छुप जाए ना, तो 2 बातें सोचिए। अगर वो इंसान जरूरी है तो उसकी कही हुई बात को भूल जाइए, और अगर कही हुई बात ज्यादा जरूरी है तो फिर उस इंसान को भूल जाइए। ये एक सीधा सा नियम हमें बहुत सारे दर्द से बचा सकता है। रिश्तों की कुछ और भी कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जैसे शब्द हथियारों से भी ज्यादा गहरे घाव दे सकते हैं। किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए तो बस एक बहाना ही काफी होता है, और कभी-कभी खो जाना भी जरूरी होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन है जो हमें ढूंढने आता है। और अब हम आप पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, संतोष में सच्ची शांति। यहां आकर पिछली सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। तो ये सच्चा संतोष आखिर है क्या चीज? ये कुछ बहुत बड़ा या असाधारण पाने की दौड़ नहीं है। नहीं, ये तो बस एक कला है जो हमारे पास है, उसे स्वीकार करने की और उसी में सुकून और खुशी ढूंढ लेने की। शांति कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है।
असल में दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जो कम चीजों में भी संतुष्ट है और खुश है, क्योंकि खुशी का लेना देना चीजों से नहीं, हमारे नजरिए से है। ये बाहर की नहीं, एक भीतरी अवस्था है। इस पूरी बात को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझते हैं। एक बार किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? ईश्वर मुस्कुराए और कहा, आसमान में जो पंछी आजाद उड़ रहे हैं ना, वो मेरा प्यार है, और जो पंछी तुमने सोने के पिंजरे में कैद कर रखा है, वो तुम्हारा प्यार है। एक प्यार आजाद करता है, दूसरा कैद। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। असली खुशी किसी चीज को पाने में, उस पर हक जताने में है, या फिर उसे आजाद कर देने में है?